Think of it like it's an anatomy lesson. Just one exercise into the biceps and look at it. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। बैक के साथ बाइसेप ट्रेन करना लॉजिकल है, ये सभी जानते हैं, बट आई विल टेल यू व्हाई इट इज लॉजिकल। जब आप पुलअप्स, रोज या कोई भी पुलिंग मूवमेंट करते हो तो आपका लैटिसिमस डोर्सी प्राइमरी मूवर होता है और बाइसेप्स यानी कि ब्राची प्लस ब्राचियालिस आपके एल्बो फ्लेक्शन में असिस्ट कर। इससे नर्वस सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है और मसल एक्टिवेशन बेटर होता है। पुलअप्स सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये बैक का न्यूरोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। पुलअप्स प्राइमरली टारगेट्स लैटिसिमस डोर्सी जो आपके वी टेपर शेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैट फाइबर्स फैन शेप्ड होते हैं अपर स्पाइन से पेल्विक तक। जब आप एल्बोस को डाउन एंड इन ले जाते हैं, शोल्डर जॉइंट एडक्शन प्लस एक्सटेंशन करता है। इस मूवमेंट में शोल्डर एक्सटेंशन, स्कैपुलर डिप्रेशन और एल्बो फ्लेक्शन तीनों एक साथ होता है। जहां पुलअप्स आपकी बैक की विड्थ बनाती है, वहीं रोज थिकनेस। सीटेड रोज में रोम्बॉइड्स, मिडिल ट्रेपेजियस और रियल डेल्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये मसल्स स्कैपुलर रिट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो पोस्चर इंप्रूव करती है और राउंडेड शोल्डर्स को करेक्ट करती है। स्कैपुला विच इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड इज अ फ्लोटिंग बोन। इसको कंट्रोल करना मसल्स का काम होता है, मेनली रोम्बॉइड्स एंड ट्रैप्स का। बाइसेप्स ब्राची एक बाई आर्टिकुलर मसल है, ये शोल्डर एंड एल्बो दोनों जॉइंट्स क्रॉस करता है। पिचल कर्ल में बाइसेप्स लॉन्ग हेड स्ट्रेच में होती है, इससे मैकेनिकल टेंशन डायरेक्ट बाइसेप्स पे पड़ता है। इस पोजीशन में लॉन्ग हेड शॉर्ट एंड हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट हेड ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। पिचल कर्ल बाइसेप्स के इनर फुलनेस और पीक लुक के लिए बेस्ट है, जो हाइपरट्रॉफी का मेन ड्राइवर है। When you are doing chest supported inclined rows, लोअर बैक फटीग कम होती है, लैट फाइबर्स का आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट होता है एंड इट इम्प्रूव्स मोटर यूनिट फायरिंग एज वेल। जब बॉडी स्टेबल होती है तब ब्रेन मसल को बेटर कमांड देता है, इसीलिए ब्रेन के लिए बैक मसल को फील करना इजियर हो जाता है, जिससे मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। इस एक्सरसाइज के दो तीन सब्स्टिट्यूट्स हैं, बट आई प्रिफर डूइंग दिस बिकॉज इट कीप्स माई बैक सेफ और फॉर्म में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप रियल डेल्ट्स इग्नोर कर रहे हो तो अपनी बैक का 30% मिस कर रहे हैं। रियल डेल्ट प्रोवाइड्स यू विथ अपर बैक बैलेंस एंड शोल्डर स्टेबिलिटी। दिस मसल इज मेड ऑफ स्लो ट्विच फाइबर्स, इसीलिए लाइट वेट एंड हाई कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव होता है। रियल डेल्ट फाइबर्स डायगनली पीछे की तरफ जाते हैं, इसीलिए अगर आप हाथ से नहीं और एल्बो से मूवमेंट करते हो तो मसल एक्टिवेशन ज्यादा अच्छी होती है। रियल डेड फ्लाई में हम लेवर आर्म बढ़ाते हैं, जो मसल पे ज्यादा टॉर्क क्रिएट करता है, इसीलिए लाइट वेट भी हेवी लगता है। हैमर ग्रिप से ब्रैचियलिस मसल एक्टिवेट होती है, जो बाइसेप्स के ठीक नीचे होती है। ब्राचियलिस एल्बो फ्लेक्शन का प्योरेस्ट मसल है, इसका काम सिर्फ एक है, एल्बो बेंड करना, वो भी बिना शोल्डर या रिस्ट के हेल्प के। ये मसल ग्रिप से इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसका न्यूट्रल ग्रिप में एक्टिवेशन सबसे ज्यादा होता है। नेगेटिव फेज में मसल फाइबर्स ज्यादा डैमेज होते हैं और वही डैमेज बॉडी रिपेयर करके मसल बनाता है। दिस इज द एग्जैक्ट बैक एंड बाइसेप रूटीन दैट आई फॉलो। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टाइम और अभी थोड़ी देर में हम लोग जिम की तरफ बढ़ेंगे।
रेंज ऑफ मोशन जितना कम रहेगा, ग्रोथ उतना ही स्लो होगा। Ah, just one exercise into the biceps and look at this.
So that's it from this video. If you found anything valuable or helpful, you can just hit that subscribe button. If you guys think that I need to improve something in my videos, drop it in the comments. And you should also suggest me the next topics that I should make videos on. Thanks for watching.